ये 10th का मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ रहे हो सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम फार्मूला बतलाए थे, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका पूरे चैप्टर का डिटेल में तैयारी आदित्य ग्लोबल के मेन बुक NCERT से करवा दिए हैं। 15 चैप्टर का जिसको आवश्यकता है उसको लेकर के देख ले, वेबसाइट पर ये अपलोड है और ये भी अपलोड होने जा रहा है। तो पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होता है। 2011 से 2025 तक का टोटल क्वेश्चन का इसमें आंसर डिटेल में बतलाया जाएगा और इसको देख लेने के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अब जैसे हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। मूल बिंदु ये हो गया, मूल बिंदु से x एक्सिस पर दाईं ओर ली गई मान धनात्मक होता है और बाईं ओर ली गई मान ऋणात्मक होता है। यहाँ हम 1 लिखेंगे तो समान दूरी पर 2, 3, 4। फिर मूल बिंदु से कोई भी दूरी मापी जाती है। मूल बिंदु से x एक्सिस पर बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। ये -1 हुआ, इतना ही दूरी पर -2, -3, -4, इस तरह से y एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होता है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। नीचे की ओर मूल बिंदु से y एक्सिस पर नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से अब इसमें प्रश्न में है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो मान लेते हैं कोई बिंदु x बराबर अगर 3 है तो इसका ग्राफ यहाँ से 1, 2, 3 ऐसे हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। अब इस पर कोई भी बिंदु अगर हम लोग ले लेते हैं, माना कि यहाँ पर बिंदु P ले लिए, तो ये बिंदु P अगर इसको मीटर में माने, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ तक 2 मीटर, 3 मीटर, तो इसका अर्थ है बिंदु P y एक्सिस से कितना दूर है। तो ये दूरी और ये दूरी अगर हम लोग समानांतर रेखा खींचेंगे तो दोनों दूरी समान होगी। दोनों दूरी का अर्थ हुआ ये y एक्सिस से बिंदु P के x का मान है 3। पहले किसी भी बिंदु के 2 नियामक होते हैं, पहला x नियामक, दूसरा y नियामक। यहाँ पर मान लो y बराबर 2 है, x बराबर 3 है, तो y बराबर 2 यानी 1, 2 ये होगा पंक्ति लाइन, और x बराबर 3 का ये लाइन हुआ। एक दोनों को यहाँ बिंदु P पर काटा तो x का मान है 1, 2, 3। तो पहला मान x का लिखाता है जो बिंदु P का x नियामक कहलाएगा, दूसरा मान y का, तो y का मान है 1, 2, 2। तो इसका अर्थ ये हुआ बिंदु P अगर हम लोग मीटर में माने, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, y एक्सिस पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो P का मान 3 है। इसका अर्थ हुआ बिंदु P y एक्सिस से ये 3 मीटर दूर है, तो इसका अर्थ हुआ ये 3 मीटर दूर है। अर्थात किसी भी बिंदु का x नियामक हमें y एक्सिस से दूरी बतलाता है, तथा किसी बिंदु का y नियामक, y का मान यहाँ 2 है, तो 2 का अर्थ हुआ ये बिंदु P x एक्सिस से कितना दूर है, तो ये 2 मीटर दूर है। तो किसी भी बिंदु के 2 नियामक होते हैं, पहला x नियामक, दूसरा y नियामक। x नियामक बिंदु P का y एक्सिस से दूरी बतलाएगा, अर्थात किसी भी बिंदु का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है, तथा y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाता है। अब क्वेश्चन में है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष से दूरी, मान लो ये बिंदु P है, तो
तो y अक्ष से दूरी इस बिंदु का कहलाता है। तो y एक्सिस से दूरी बतलाने वाला x नियामक 3 है, तो ये x नियामक कहलाएगा और y नियामक 2 कहलाएगा। तो किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x नियामक या x निर्देशांक कहलाता है। तो थ्योरी में तो बहुत डिटेल से बतला दिया है, मेरे समझ से ये समझ चुका होगा तू लोग। तो पहला का हो गया B। दूसरा क्वेश्चन, बिंदु नाम नहीं दिया है, तो मान लो कोई बिंदु A B C D कुछ भी मान सकते हैं। तो किसी बिंदु का x नियामक -4 है और y नियामक 3 है। तो कहता है बिंदु इतना की स्थिति किस पाद में है। तो ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हो गया मूल बिंदु। तो क्वेश्चन में है x नियामक -4, यानी हम लोग ये 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस में और x का माइनस का मान मूल बिंदु से बाईं ओर, यानी ये -1 -2 -3 -4। फिर हम लोग y नियामक पर भी ये बना ले, y एक्सिस पर y का मान ऋणात्मक होता है मूल बिंदु से नीचे की ओर। तो ये -1 -2 -3 -4। अब प्रश्न में है बिंदु -4, तो ये हो गया x नियामक और ये हुआ y नियामक। x नियामक -4 है तो 1 2 3 4 y एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। इसके बाद है बिंदु 3, x नियामक -4 y नियामक 3 का मतलब +3 अर्थात 1 2 3। अब यहाँ से x एक्सिस के समानांतर रेखा खींचने पर दोनों सरल रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है, इसको मान लेते हैं बिंदु A है। तो इसका नियामक हो गया -4 और 3, x नियामक -4 y नियामक 3। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन देखो, आंसर देखो। बिंदु A, तो बिंदु A का नियामक दिया हुआ है, बिंदु A की स्थिति किस पाद में यानी क्वाड्रेंट में है। तो पहला नहीं बल्कि दूसरा में है। बात को समझ गया। तो इसका कौन सा आंसर होगा, द्वितीय पाद। क्वेश्चन नंबर 3, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान होगा। तो कार्तीय तल किसको कहते हैं, जिस तल में x एक्सिस और y एक्सिस स्थित होते हैं उस तल को कार्तीय तल, इंग्लिश में कार्टेजियन लेवल कहते हैं। तो हम लोग अब जिस तल में ये है तो ये x एक्सिस और y एक्सिस इस तल में है, बोर्ड का ये तल है, यानी यही तल कहलाएगा कार्तीय तल या कार्टेजियन लेवल। तो कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4, तो ऐसा बिंदु है जिसका x नियामक 6 और y नियामक 4 है। तो देखो 1 2 3 4, x नियामक हो गया 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया x बराबर 6 का मान। इसके बाद है 4, y नियामक 4, यानी 1 2 3 4, एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, इसका नाम A रख दिए। तो x नियामक x का मान 6, y का मान 4। प्रश्न में पूछ रहा है कार्तीय तल में यानी कार्टेजियन लेवल में स्थित किसी बिंदु, तो ये बिंदु A है जिसका x नियामक 6 y नियामक 4 के कोटि का मान होगा। तो एक नया शब्द आ गया कोटि। तो एक शब्द, दो शब्द होता है, पहला शब्द होता है कोटि और दूसरा शब्द होता है भुज।
इसके बाद एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस लिख लो। तो कोटि किसको कहेंगे, भुज किसको कहेंगे? देखो क ख हम लोग जब बचपन में सीखे थे अ आ से, तो इसके बाद क ख, पहले क आता है, इसके बाद जो है भ प फ में आता है, यानी क ख के बाद च छ ट ठ त थ तब प फ। तो पहले क और तब भ, पहले एक्स अंग्रेजी के लेटर में और तब वाई। तो इसके अनुसार लिख लो, पहले कौन तो एक्स, तो इसके बाद वाई, पहले क यानी कोटि, इसके बाद भू तो भुज, तिरछा गुना कर दो ऐसे, यानी वाई एक्सिस को हम लोग कोटि कहेंगे। ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होगा। एक्स एक्सिस को हम लोग भुज कहेंगे। तो प्रश्न के अनुसार कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु ए, मान लिए ए के कोटि का मान है, तो कोटि किसको कहेंगे? वाई एक्सिस को। तो वाई का मान कितना है? 4 है। वाई नियामक, एक्स नियामक 6, वाई नियामक 4। तो क्या आंसर होगा? 4। तो ये बी। अगला क्वेश्चन है बिंदु 4 - 3, यानी बिंदु का नाम जो भी रखो, इसका एक्स नियामक 4, वाई नियामक -3 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश का इंग्लिश होता है क्वाड्रेंट, पाद। तो हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मूल बिंदु ये हो गया, एक दो तीन चार, फिर ये हो गया 1 2 3 4। इसी तरह लिख लेंगे वाई एक्सिस पर, यहाँ -1 -2 -3। प्रश्न में है बिंदु 4 यानी एक्स नियामक 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पर एक समानांतर रेखा खींचेंगे वाई एक्सिस के। तो ये हो गया x बराबर 4 का ग्राफ, यानी x बराबर 4 का ग्राफ हुआ। y नियामक -3, तो 1 2 3, ये हो गया y बराबर -3 का ग्राफ। दोनों एक दूसरे को काटा, इस बिंदु पर P नाम रख देते हैं। किसी भी बिंदु के 2 नियामक होते हैं, पहला x नियामक, तो x नियामक कितना है? x का मान 1 2 3 4, y का मान तो 1 2 3 -3। अब प्रश्न को देखो, बिंदु इतना किस क्वाड्रेंट में है? तो ये हो गया पहला पाद या फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय क्वाड्रेंट, तृतीय, और ये चतुर्थ। तब बोलो ये चतुर्थ पाद में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5, सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर -2 है, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर। पहले चलो हम लोग ग्राफ एक खींचते हैं। कोई सरल रेखा है तो ग्राफ x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, मूल बिंदु इसी तरह हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन के अनुसार x बराबर 2 है, यानी x बराबर 2 और y बराबर -2। तो x बराबर 2 का एक सरल रेखा ग्राफ के रूप में प्राप्त होगा। x बराबर 2 1 2, y एक्सिस के समानांतर खींचेंगे तो देखो ये एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। फिर y बराबर -2, तो 1 और 2, ये दूसरी सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन के अनुसार सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2, x बराबर 2 का सरल रेखा है और y बराबर -2 का, एक दूसरे पर
देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ग्राफ पेपर में देखना सब रेखा एक दूसरे के समानांतर ही होता है, तो एक दूसरे पर तमाम रेखाएं लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका अर्थ हुआ इस पर ये लंब है, इधर से देखोगे तो इस पर ये टिका है, लंब है। लंब की परिभाषा क्या होती है? जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। और दोनों सरल रेखा जैसे ये ए बी सी, बी सी पर ए बी बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो दोनों के बीच में बनने वाले कोण को 90 डिग्री का कोण कहेंगे। और ए बी को बी सी पर लंब कहेंगे तथा सी बी को ए बी पर लंब कहेंगे तथा दोनों को एक दूसरे पर लंब कहेंगे। तो अर्थ ये हुआ x बराबर 2 और y बराबर -2 एक दूसरे पर लंब है। इस पर ये लंब है, इस पर ये लंब है, तो एक दूसरे के लंबवत। 5 का ए। क्वेश्चन 6, सरल रेखाएं x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो पहले हम लोग सरल रेखाएं x बराबर -2 और y बराबर 3, यानी x बराबर -2 और y बराबर 3 है, इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु। पॉइंट ले लो, 3 तक आए तो 3 तक लेंगे। y बराबर अब देखो x बराबर -2, तो मूल बिंदु से बाईं ओर x का मान x एक्सिस पर होगा तो -2, यानी -1 -2 ये बिंदु प्राप्त, ये सरल रेखा प्राप्त हुआ। ये x बराबर -2 का ग्राफ हुआ। y बराबर 3, तो 1 2 3 मूल बिंदु से y एक्सिस पर ऊपर की ओर y का धनात्मक मान होता है। ये 3 के पहले प्लस छुपा है, तो 1 2 3 x एक्सिस के समानांतर खींचेंगे तो ये हो गया y बराबर 3 का ग्राफ। दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, P मान लो बिंदु का नाम, तो P का x नियामक -2, y नियामक 3। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3, x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु है। दोनों का कटान बिंदु ये P है, जिसका x नियामक -2 और y नियामक 3, तो -2 और 3 ये कटान बिंदु का प्राप्त हुआ, तो -2 3 है, -2 3 6 का ए होगा। क्वेश्चन 7, बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? इसमें रूट वाला मामला है, समझा? तो इसको इम्पोर्टेंट मान करके चलो, IM लिख दिए हैं। तो बिंदु, कोई बिंदु है जिसका x नियामक 2√3, यानी 2√3 और y नियामक हो गया -√2। चलो बोलो कैसे ग्राफ खींचेंगे? रूट वाला मामला है, तो √3 का मान कितना होता है? 1.732। √3 एक अपरिमेय संख्या है, रियल नंबर में बतला रहे हैं ना, तो दशमलव के बाद तो 1 अरब अंक की जानकारी हो गई, लेकिन उससे आगे की जानकारी नहीं हो गई। और दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है, इसीलिए √2 √3 √5 √6 √8 ये सब अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या तो कम से कम जहाँ तक ज्ञात है उसका मान लिख लो, 1.732, तो 1732 दूनी हो गया 3464, 3 अंक के बाद दशमलव, 3.4 है ना। और एक तो चीज़ जान लो, 3.4 और 6 2 अंक पर ध्यान देना, अंतिम वाला 5 से अधिक रहे तो पहले वाला में 1 जोड़ देना, यानी ये 46 पैसा और 50 पैसा में थोड़ा ही अंतर है, तो इसको हम लोग 50 पैसा मान लेंगे, यानी ये हो गया वास्तव में 3.5।
तो x बराबर इसको मान करके चलो, ये हो गया 3.5, ये प्लस में है ना, ये माइनस में है, √2 का होता है -2, 1.41, इतना ही तक रहने दो, तो 1.4 ही मानो। तो x बराबर और y बराबर फाइनली x बराबर हो गया 3.5 और y बराबर -1.4। अब इसका ग्राफ खींचना है, तो ये थोड़ा इजी हो गया, वैसे दशमलव वाला ग्राफ नहीं पूछता है। तो ये क्वेश्चन है तो कैसे हल करेंगे? अब x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे। ये मूल बिंदु हुआ, यहाँ हम लोग 1 मानेंगे, फिर 2, 3, यहीं तक रहने देते हैं। x का मान 3 दशमलव में है। इसके बाद यहाँ माइनस वाला नहीं लिखते हैं, समझ जाएगा ना, इतना ही दूरी पर होगा -1 -2। y का मान माइनस में है तो चलो प्लस में ऊपर की ओर जाएगा, माइनस में नीचे की ओर। अब x बराबर 3.5 का अर्थ ये हुआ 1 2 3, यहाँ पर मान लो फिर 4 होगा, तो 3 रुपया 4 रुपया के बीच में 3.5 रुपया है, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ ऐसे खींच लेंगे। y बराबर -1.4, तो देखो -1 यहाँ हुआ, 0.4 का मतलब 40 पैसा हुआ, 0.5 का मतलब 50 पैसा हुआ। तो इसको 10 भाग में बांट देने पर ग्राफ में तो आराम से हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 यहाँ तक मान लो 9 आया, 9 के बाद 10, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट मिल गया। जैसे मान लो इसको अलग कर लो, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो 10 भाग में बांट देंगे, आधा हो गया 5 यहाँ, 4 3 2, फिर 6 7 8 9, तो 1.4 1 2 3 4 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ आएगा, निकाल लेगा ना। तो फिर इसके समानांतर खींच दो, ये y का मान हुआ, x बराबर 3.5 ये हुआ, दोनों एक दूसरे को देखो यहाँ काट रहा है, ये और ये। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ये पूछ के आ रहा है किस पाद में स्थित है, यानी किस क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बिंदु प्राप्त हुआ। इसमें है चतुर्थ है D, तो 7वां का D हुआ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु 4 3, यानी ये नियामक हुआ x नियामक 4 y नियामक 3 किस पाद में है। तो देखो क्लियर है, ये प्रथम पाद में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक बात ये भी हम पिछले पार्ट में बतलाए हैं, एक में x एक्सिस y एक्सिस, मूल बिंदु x का मान, जैसे अगर मान लो x बराबर यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 ये हम लोग x बराबर 4 का ग्राफ खींचेंगे। तो ये ग्राफ देखो x बराबर 4 का हुआ, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x का मान x बराबर ये 4 का ग्राफ हुआ, तो ये तुमको दोनों क्वाड्रेंट में यानी पहला और चौथा में जा रहा है। इसका अर्थ हुआ y एक्सिस के दाईं ओर x का मान प्लस होता है, यानी यहाँ प्लस x, यहाँ भी प्लस x। और y एक्सिस के बाईं ओर अगर मान लो हम लोग x बराबर -4 का खींचते तो 1 2 3 4 ऐसे आता, तो सेकंड और थर्ड में x का मान माइनस में होता है। फिर आ जाओ y एक्सिस का
ये एक्स एक्सिस के मूल बिंदु से y का मान प्लस में होगा। y बराबर अगर मान लो 2 है तो 1 2 ऐसे खींचेंगे तो सेकंड और फर्स्ट में आता है, यानी y का मान सेकंड और फर्स्ट में प्लस में होता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस, ये एक्स एक्सिस के नीचे मूल बिंदु से नीचे की ओर y का मान माइनस में आता है, तो इसमें भी y माइनस, इसमें भी y माइनस। तो इसको याद रखोगे इस तरह से तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा ऑब्जेक्टिव में। अब इसमें कह रहा है x बराबर 4, तो ये x बराबर 4 हुआ, y बराबर 3, तो 1 2 3, तो ये बिंदु हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस बिंदु का x नियामक हो गया, मान लो P बिंदु मान लिए, तो x नियामक 4, y नियामक 3। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में P का मान आया है x नियामक +4, y नियामक +3। तो बिंदु 4 3 किस पाद में है? तो प्रथम पाद में। नवा क्वेश्चन है कार्तीय तल में यानी कार्टेशियन लेवल में स्थित किसी बिंदु का x नियामक y नियामक के कोटि का मान है। तो कोटि और भुज पीछे ही कोई किसी क्वेश्चन में बतलाए हैं। पहले हम लोग कोटि लिखेंगे, इसके बाद भुज लिखेंगे, इसके बाद x एक्सिस लिखेंगे, तब y एक्सिस लिखेंगे। तिरछा गुना कर दो, यानी x एक्सिस को भुज कहा जाता है और y एक्सिस को कोटि कहा जाता है। इसमें x का मान प्लस में है। अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये मूल बिंदु हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। अब x का मान 3 है तो 1 2 3, y का मान -4, तो 1 2 3 4, एक दूसरे को यहाँ काटा। मान लो बिंदु P है तो x का नियामक हो गया 1 2 3, y नियामक हो गया तुमको 1 2 3 4, माइनस में -4। ये बिंदु P किस क्वाड्रेंट में है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन पूछ रहा है कार्तीय तल में कार्टेशियन लेवल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि का मान है। तो x नियामक हुआ और ये y नियामक हुआ। x नियामक को भुज कहते हैं और कोटि कहते हैं y नियामक को। तो -4 होगा, समझा इसको? 9 का A। 10वां x बराबर -5 का आलेख यानी ग्राफ कैसी सरल रेखा होगा? तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मूल बिंदु x बराबर -5 है ना, तो मूल बिंदु से x एक्सिस पर बाईं ओर लिया गया मान माइनस में होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ x बराबर -5 का ग्राफ खींच रहा है, तो -1 -2 -3 -4 -5 ये है। तो ऐसे खींचेंगे, ये हो गया x बराबर -5 का ग्राफ। प्रश्न में x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो x एक्सिस के समानांतर, ये x एक्सिस है, इसके समानांतर नहीं है बल्कि x एक्सिस को ये काट रहा है, तो ये नहीं होगा। y अक्ष के समानांतर, ये तो y एक्सिस है ना, तो इसके देखो ये और ये समानांतर रेखा होगी। ग्राफ में तो सब रेखा एक दूसरे के समानांतर होता है, यानी ये x बराबर -5 का ग्राफ y एक्सिस के समानांतर है। इसमें y अक्ष के समानांतर b होगा। 11वां है -3 -5 किस पाद में स्थित है? यानी ये बिंदु है, मान लो बिंदु K है, तो ये किस पाद में है? तो देखो ये x नियामक भी माइनस में है, y नियामक भी माइनस में है।
तो अभी तुरंत बतलाए हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, इसमें x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है, इसमें x माइनस होता है, y प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस में होता है। इसको याद रखना कैसे होता है, ये सब भी बतला दिए हैं। इसमें x होता है प्लस में और y माइनस में। अब देखो -3, x का मान -3 है, यानी इसमें है और -5, तो दोनों x नियामक y नियामक दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये फोर्थ। एक ऐसे पकड़ोगे जो यह तृतीय पाद में है। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत मिनट नहीं सेकंड में रफ में ग्राफ खींच लेना है। ये x नियामक -3, ये हो गया -3, x बराबर y का मान -5, तो ऊपर में मूल बिंदु के ऊपर प्लस में होगा, नीचे माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -5। अब यहाँ से y का मान -5 लेंगे तो ग्राफ ऐसे होगा। दोनों का कटान बिंदु ये हुआ, कोई बिंदु का नाम दे दो P, x का मान हो गया 1 2 3 -3 x नियामक, y का हो गया -5। तो देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो तीसरा क्वाड्रेंट में है ना, ऐसे भी निकल गया तो 11 का तीसरा, द्वितीय तृतीय C होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बिंदु 6 - 5, यानी कोई बिंदु मान लो P, इसका x नियामक 6, y नियामक -5 का x नियामक क्या है, तो पहला x नियामक हुआ, दूसरा y नियामक। किसी भी बिंदु के दो नियामक होते हैं, पहला x नियामक, दूसरा y नियामक, तो x नियामक 6 हुआ। 12 का A 13, बिंदु 6 - 5, 6 - 5 का भुज है, तो फिर आ जाओ कोटि और भुज, x और y, तो इसमें भुज पूछता है तो तिरछा गुना करोगे तो x का मान भुज कहलाएगा, यानी 6 होगा, तो 13 का A होगा। बिंदु में 3 2, यानी 3 2 और -3 2, -3 2 दोनों अवस्थित है। तो एक तो ऐसे पता लगाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, x एक्सिस, y एक्सिस, मूल बिंदु, x का मान देखो 3 है, यानी प्लस में है, x का मान यहाँ प्लस होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में y भी प्लस होता है, इसमें x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, इसमें दोनों होता है माइनस में, इसमें x प्लस तो y माइनस में। अब बैठा लो 3, ये x नियामक हुआ, तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन +3 है तो प्लस तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, प्रथम और चौथा दोनों में से किसी में हो सकता है, लेकिन दूसरा है x का -3 में। तो अच्छा से समझोगे ग्राफे के द्वारा। मूल बिंदु, पहला बिंदु का 3, x नियामक 3 तो 1 2 3, y नियामक 2 तो 1 2, एक बिंदु ये हुआ A जिसका x नियामक 3, y नियामक 2, फिर दूसरे का -3 तो 1 2 3 तो -3,
y नियामक प्लस 2 तो 1 2, इसको मिलाएंगे तो ये हुआ। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो बिंदु है 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है। पहला है x एक्सिस पर, तो दोनों बिंदु A और B, इसका x नियामक हो गया -3, y नियामक 2, तो x अक्ष पर स्थित है, तो x एक्सिस पर स्थित नहीं है, तो पहला विकल्प गलत हुआ। दूसरा y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर भी दोनों नहीं है, दूसरा भी गलत हुआ। तीसरा है x अक्ष के एक ही ओर, तो x एक्सिस ये हुआ, इसके एक ही ओर है, वास्तव में है x एक्सिस के ऊपर की ओर, तो ये सही हो गया C। चौथा है x अक्ष के दोनों ओर, तो x एक्सिस ये है, इसके एक ही ओर है, दोनों ओर नहीं है, तो कैसे सही हुआ समझा? 14 का C। 15वां, प्रथम पाद में, यानी प्रथम पाद का अर्थ हुआ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हो गया मूल बिंदु, तो प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। अब प्रश्न में है प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की x अक्ष से दूरी। मान लो ये कोई बिंदु है A, तो बिंदु A की x एक्सिस से दूरी, किसी भी बिंदु के दो नियामक होते हैं x एवं y, तो x एक्सिस से दूरी हमें y नियामक बतलाता है, तथा y एक्सिस से दूरी, ये दूरी हमें y नियाम x, किसी बिंदु का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है, तथा y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाता है। क्वेश्चन में है प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी y नियामक बतलाता है, इसमें हो जाएगा 15 है ना। y नियामक को क्या कहते हैं? कोटि, कोटि कहलाएगा। लाइन 2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है? तो 4 और 6, जैसे इसमें x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये मूल बिंदु हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें x प्लस y भी प्लस, इसमें x प्लस y माइनस, इसमें x माइनस y का प्लस, इसमें दोनों माइनस। अब इसमें क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तो 4 और 6 दोनों प्लस में है, 4 6, तो फर्स्ट में होगा, ए छट गया, बी में है -4 -6, तो -4 और -6 थर्ड क्वाड्रेंट में ये है। कहता है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय में, तो 1 2 3, तो 3 में होगा, बोलो तो समझा कैसे होगा? बी, दोनों माइनस में है, x नियामक y नियामक, x नियामक y नियामक तृतीय में होता है। ग्राफ खींचोगे तो पर भी आएगा दोनों ढंग से, तो 16 का हो गया तुमको बी। इस पार्ट में इतना ही रहने दो, पार्ट 3 में इससे आगे।